प्रेसिडेंट, हम लोग लगभग खत्म कर चुके हैं। ठीक है, हम खत्म करते ही आते हैं। ठीक है। मास्टर, वहां अंदर और भी है, आओ मेरे साथ। ठीक है। मियाओ मियाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं आज जोशी ग्रुप में इंटरव्यू देने गया था और फेल हो गया। जोशी ग्रुप वह कितने ही एलीट लोगों के लिए सिर्फ ओढ़ने वाली जगह है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं बस कोशिश करना चाहता था। वही औरत पिछली बार किन शाओं को मना करने की हिम्मत कर गई। इस बार हम सीधे उसके साथ सख्ती से पेश आएंगे। अगर ये काम हो गया, किन शाओ हमें जरूर एक अच्छा इनाम देंगे। हैं। ठीक है, मैं समझ गया। तुम दोनों क्या कर रहे हो? हम शिफ्ट कर रहे हैं। शिफ्ट कर रहे हो? आईडी कार्ड कहाँ है? भूल गए। आओ मेरे साथ रजिस्टर करो। चलो। यहां एक और बॉक्स है, आओ। भाई, ये आदमी कहाँ है? ये मुझे क्या पता। हल्के। ठीक है, रखो। थैंक यू मास्टर। थैंक यू मास्टर। अरे प्रेसिडेंट, सब खत्म हो गया। प्रेसिडेंट, बधाई हो, आखिरकार अपने डिजाइन किए घर में रहने लगे। देखो ये कालीन, ये डिजाइन बहुत अच्छा। बकवास मत करो, जल्दी काम करो। ठीक है प्रेसिडेंट, वो बॉक्स लगता है हिला था। तुम्हें गलत लगा। प्रेसिडेंट, ये सच में हिला था। क्या तुम आलस करना चाहते हो? सच में हिला था। जल्दी काम करो। तुम कौन हो? मैं यहाँ क्यों हूँ? यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। बताओ, तुम्हें किसने भेजा? मुझे भेजा? तुम लोग, तुमने मुझे अगवा कर लिया। क्या तुमने खुद को खुद अगवा नहीं किया? खुद को खुद अगवा करना। इस दुनिया में बहुत सी महिलाएं मेरे पास आना चाहती हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा तरीका मैंने पहली बार देखा है। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? तुमसे बहस नहीं करना, जल्दी बाहर आओ। बदमाश। मुझे मारा? तुम जानते हो मैं कौन हूं? एक्सायो फिंग। चेयरमैन, आप ठीक है? ये कौन है? मुझे कैसे पता वह कौन है? तुमने अच्छा काम किया। तुम उठो। दर्द हो रहा है। तुमने इतनी जोर से क्यों खींचा? मेरी बाह टूटने वाली थी। मैंने जोर नहीं लगाया। तुम लोग, अगर मुझे नहीं छोड़ोगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तुम्हें पुलिस क्यों बुलानी है? तुम लोगों की वजह से। अगवा करना, दुर्व्यवहार। मैंने कब तुम्हारा दुर्व्यवहार किया? मेरी बाह तो टूटने वाली थी। मेरा चेहरा तुमने तोड़ दिया।
तुमने अभी मेरे साथ छेड़छाड़ की। बिल्कुल समझ से बाहर है। चेयरमैन, पीछा करे? नहीं। अरे हाँ, मैंने तुम्हें जिसे ढूंढने को कहा था, कैसा चल रहा है? कोई खबर नहीं। 5 साल हो गए। मैंने तुम्हें एक इंसान ढूंढने को कहा था, इतना मुश्किल है? चेयरमैन, आपने जिसे ढूंढने को कहा वो कैसा दिखता है? नाम ही नहीं पता, बस इतना कि बाह पर चोट का निशान है। कैसे ढूंढूं? अभी जो लड़की थी, उसकी बाह पर भी चोट का निशान था। क्या वही हो सकती है? वैंकिंग। चेयरमैन, उसका नाम वैंकिंग है। 23 साल की, अभी ग्रेजुएट हुई है। आज हमारे ग्रुप में इंटरव्यू के लिए आई थी, रिजेक्ट हो गई। उसका डिजाइन अच्छा था, फिर क्यों रिजेक्ट हुई? मुझे नहीं पता। इस लड़की में क्षमता है, उसे भागने नहीं देना। HR को बताओ, उसे हायर कर लो। ठीक है चेयरमैन। ओह हाँ, वैसे इस औरत के बारे में भी जानकारी ले लो। यहाँ क्यों आई है? हेलो, नमस्ते। मिस वान, नमस्ते। यह जोशी ग्रुप का HR डिपार्टमेंट है। आपका इंटरव्यू पास हो गया है। कृपया अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेकर ज्वाइनिंग के लिए आइए। सच में? हाँ। धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा पहला इंटरव्यू ही पास हो गया। ये माँ। कहाँ गई थी इतनी देर से? अरे माँ, मैं कहीं नहीं गई थी, बस इंटरव्यू देने गई थी। यकीन नहीं होता, किसी लड़के से मिलने गई थी क्या? नहीं। देखो ना, सिलेक्शन मैसेज। जोशी ग्रुप, क्या वही? नानचिंग का नंबर 1 जोशी ग्रुप? हाँ, वाह, मेरी बेटी तो बहुत बढ़िया है। बिल्कुल। सुनो, नौकरी लगने के बाद तुम्हें किसी से प्यार नहीं करना। माँ, आपने हमेशा मुझे प्यार करने से रोका है। ये सब पाबंदियां क्यों लगाती हैं? सुनो, मर्दों में कोई अच्छा नहीं होता। भूल गई कैसे तुम्हारे उस कमीने बाप ने हम दोनों को छोड़ दिया था? माँ के पास अब बस तू ही है। अगर तू भी किसी मर्द के पीछे भाग गई तो माँ कैसे जिएगी? माँ को बाप ने बहुत दुख दिया था। उन्हें और दुख नहीं देना चाहिए। अरे माँ, मैं वादा करती हूँ, प्यार नहीं करूंगी। सच में? हाँ। अच्छा। सुरक्षा के लिए, अगर कोई तुम्हें पसंद करे तो उसे यह दिखा देना। माँ, यह कौन है? माँ ने फोटोशॉप करवाया है। अगर कोई तुम्हें पसंद करे तो उसे बोल देना। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और वह बॉक्सिंग कोच है। फिर देखता हूँ कौन तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखता है। अच्छा हुआ समय रहते आ गई। हे भगवान, उसे सीईओ के लिफ्ट का इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे हुई? बहुत हिम्मत है। शायद नहीं है, नियम नहीं जानती। वो खत्म हो गई। प्रेसिडेंट आ गए। क्या हुआ? मेरी लिफ्ट में कौन है? पता नहीं। CCTV चेक करो। जी। यहाँ बैठो, अब से यही तुम्हारी सीट है। शुक्रिया। डायरेक्टर जी। एमी, अरे
वो लड़की जिसे रिजेक्ट किया गया था वो अभी भी यहाँ क्यों है? मुझे भी ठीक से पता नहीं, शायद सचिव जियो ने व्यवस्था की। जियोफेंग, हाँ तो पिछले दरवाजे से आई है। हम्फा, मुझे ऐसे रिश्ते जताने वाले सबसे ज्यादा नापसंद हैं। जाओ उसे अंदर बुलाओ। जी। डायरेक्टर जी, आपने मुझे बुलाया? तुम ही वान किंग हो? जी। सुना है तुम्हें खास अपवाद बनाकर रखा गया है। क्या? हम अभी भी नाटक कर रही हो? देखती हूँ तुम्हें सबक सिखाती हूँ। चूंकि नई हो, बेसिक से शुरू करो। जाओ इसे प्रेसिडेंट के ऑफिस पहुंचा दो। सेंचुरी फेरीलैंड प्रोजेक्ट प्लान। जल्दी करो, यह अर्जेंट है। जी। माई सर को बिना इजाजत उनके ऑफिस में घुसने वाले सबसे ज्यादा नापसंद है। देखती हूँ तुम कैसे निपटती हो। कोई नहीं। यह कैसा बेकार सारांश बनाया है? तुम लोगों को रखा ही किस लिए है? सारे मेरे ऑफिस में आओ। जी। कितना साफ सुथरा। हमारे प्रेसिडेंट को साफ सफाई से इतना प्यार है। तुम क्या कर रही हो? तुम कल रात वही बदमाश। मुझे लगता है तुम ही बदमाश हो। तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? मैं डॉक्यूमेंट देने आई थी। अरे नहीं, तुम हो कौन? मैं क्यों आई हूं? तुम्हें क्या? अरे वापस दे दो। बाहर जाओ, मेरे पास तुम्हारे साथ बहस करने का समय नहीं। तुम पागल हो गई हो। यह वह जगह है जहां तुम बैठ सकती हो। क्या हुआ? यह हमारे प्रेसिडेंट की सीट है। अगर तुमने बैठने की हिम्मत की तो तुम्हारी खैर नहीं। पता है मैं कौन हूं? तुम जो भी हो, उठो, यह तुम्हारी जगह नहीं है। अगर मैं कहूं कि मैं ही सीईओ हूं? तुम सीईओ? हा हा हा। क्या? अगर तुम सीईओ हो तो मैं हूं सीईओ की माँ। हा हा हा। सीईओ साहब, वे तुम्हें सीईओ नहीं, वे तुम्हें। खत्म हो गया, खत्म हो गया। वान किंग, तुम्हें किसने सीईओ के ऑफिस में घुसने की इजाजत दी? क्या तुम्हें मौत नहीं सूझती? डायरेक्टर, आपने ही मुझे। माई सर, माफ कीजिए, यह नहीं है, समझदार नहीं है। लेकिन डायरेक्टर, आपने ही मुझे फाइल लाने को कहा था। लेकिन क्या मैंने तुम्हें बिना इजाजत घुसने को कहा था? क्या इतनी भी शिष्टाचार नहीं समझती? माफ कीजिए, मैं सिर्फ फाइल टेबल पर रखकर चली जाना चाहती थी। अब बहस कर रही हो? कंपनी में आते ही बड़ी गलती कर दी। खुद ही चली जाओ। माफ कीजिए, सब मेरी गलती है। क्या आप मुझे एक और मौका दे सकते हैं? माई सर, सीईओ की लिफ्ट का इस्तेमाल करने वाला मिल गया है। वह सीईओ की लिफ्ट। अच्छा, तुमने न सिर्फ सीईओ के ऑफिस में घुसपैठ की, बल्कि सीईओ की लिफ्ट भी इस्तेमाल की। सीईओ की लिफ्ट। बोर्ड के मेंबर्स को भी इजाजत नहीं, और उसने। हाँ, इस लड़की की हिम्मत देखो। अब तो पूरी तरह खत्म हो गया। खुद ही चली जाओ। डायरेक्टर, मुझे वाकई यह नौकरी चाहिए। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। यह तो माई सर पर निर्भर करता है। सीईओ ने चेक किया। वान किंग शायद।
वही है जिसने तुम्हें बचाया था। तुम्हें यकीन है? डोंगबाओजू, जो नहीं जानता उसका कोई दोष नहीं। वह नई है, उसे एक और मौका दो। बस आगे से ध्यान रखेगी। क्या 2 बड़ी गलतियां और सीईओ ने उसे माफ कर दिया? हाँ, कोई और होता तो खत्म हो जाता। सीईओ ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। माई सर, मुझे मीटिंग में जाना है, तुम लोग निकलो। यह एक्साइटिंग। इतने सारे लोगों के सामने उसे बचाया। अभी तक नहीं गया। हाँ, एक्साइटिंग, तुम्हें यकीन है? वह वही व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अभी भी जांच चल रही है, लगभग पक्का है। बहुत अच्छा। यह अंगूठी अंतरराष्ट्रीय जल में नीलाम होगी। इसे मेरे लिए खरीद लो। एक ऐतिहासिक रत्न। रानी का श्रृंगार। इस हीरे की अंगूठी की शुरुआती बोली 50 लाख है। चेयरमैन, क्या आप वैंकिंग को चेयरमैन की पत्नी बनाना चाहते हैं? 5 साल पहले अगर वह नहीं होती तो मैं मर चुका होता। मैं उसे अपने पूरे जीवन का आभार व्यक्त करूंगा। जी चेयरमैन। रुको, कल की घटना की जांच हो गई? हो गई। किंग परिवार का किन्होंग ताओ था। वो वैंकिंग को लंबे समय से चाहता था, लेकिन कभी सफल नहीं हुआ। तो उसने छोटा सा किन परिवार मेरे आदमी को छूने की हिम्मत कर दी। किन्होंग ताओ को चेतावनी दो। अगर उसने वैंकिंग पर फिर से गलत नजर डाली, मैं उसे खत्म कर दूंगा। तुमने टैक्सी बुक की? नहीं, बहुत देर हो चुकी है, कोई स्वीकार नहीं कर रहा। अरे, लगता है बारिश होने वाली है। वह मैं साहब नहीं है? वाह, कितने सुंदर हैं। क्या मुझे देर से काम करते देखकर मुझे लेने आए हैं? बकवास मत करो, वह मुझे लेने आए हैं। मैं साहब, क्या आप मुझे लेने आए हैं? झूठ बोल रही हो, वह मुझे लेने आए हैं। हटो हटो, वह मुझे लेने आए हैं। मुझे चले जाओ। कार में बैठो। हाँ, मैं। वह कौन है? मैं साहब ने उसे कार में बैठने दिया। लगता है कोई नहीं है। मैं साहब, क्या कोई बात है? इतनी रात को टैक्सी मिलना मुश्किल है। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ओह नहीं, जरूरत नहीं। मैं एक ही बात दोबारा नहीं कहता। कार में बैठो। अरे वो कोई मुझे लेने आ रहा है। कौन? मेरा बॉयफ्रेंड। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? बिल्कुल है। तुम्हें दिखाता हूं। वह तो बॉक्सिंग चैंपियन भी है। सर, मैं अभी तक गाड़ी में नहीं चढ़ा। हे भगवान, उसने माई सर को मना कर दिया। क्या सोच रही थी वो? सच में इतनी अक्ल नहीं है। अरे, हमारी गाड़ी आ गई। चलो 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 चलो। म्याऊं म्याऊं, तुम बहुत अच्छी हो। इतनी रात हो गई फिर भी तुम मुझे लेने आई। बिल्कुल, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो ना। अरे, वो गाड़ी क्या थी? हाँ, तुम जानती हो उस गाड़ी में कौन बैठा था? कौन? जुओशी ग्रुप के सीईओ माई मैंग। क्या तुमने माई मैंग से बात की? बस बात ही नहीं की। चलो घर चलते हैं, वहां सब बताऊंगी। चढ़ो चढ़ो, बैठ जाओ। ठीक है। माँ, मैं आ गई। अरे आ अरे छोटी किंग, तुम्हारा हाथ ठीक है ना? आ माँ, मैं ठीक हूँ। तुम क्या कर रही हो? ये पड़ोसी आज शिफ्ट हो रहा है। उसके पास बहुत सामान है जो वह नहीं ले जा पा रहा। मैंने देखा ये फ्रिज अच्छा है। मैंने इसे सस्ते में खरीद लिया। बाद में लगा देंगे, देखना। माँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अरे नहीं, तुम्हारे हाथ से क्या मदद करोगी? माँ की ताकत बहुत है। हो गया, देखो। माँ, मैं बेकार हूँ। तुम्हें क्या हुआ? इतने सालों से घर का सारा काम तुम ही कर रही हो। मैं कुछ मदद नहीं कर पाती। अरे, ये कैसी बातें कर रही हो? अगर मेरे हाथ की वजह से नहीं होता तो तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती।
इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। अरे बेवकूफ बच्चे, ये तुम्हारी गलती नहीं है। सारी गलती उस 5 साल पहले वाले कमीने की है, जिसने तुम्हारा हाथ तोड़ दिया और बीमारी भी दे दी। अगर मुझे पता चले वो कौन है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर मुझे मिल गया तो मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, इतना सोचो मत। हाँ। आज सब खत्म करो, नहीं तो छुट्टी नहीं मिलेगी। आ, तुम क्या कर रहे हो? मेरी चीज तोड़ दोगे क्या? माफ कीजिए डायरेक्टर, मेरा हाथ। जल्दी करो, आलस क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? थोड़ा सा काम करो तो मरने जैसा हाल बना देते हो। डायरेक्टर, सब कुछ ले जाया जा चुका है। जाओ, पानी बदल दो। डायरेक्टर, यह पानी बहुत भारी है, मैं इसे नहीं उठा सकता। एक बाल्टी पानी का वजन कितना होता है? तुम कैसे नहीं उठा सकते? अगर तुम पानी पीना चाहते हो तो मैं अभी नीचे जाकर तुम्हारे लिए एक बोतल ले आता हूँ। मुझे अभी पीना है। लेकिन मेरा हाथ। जल्दी करो, क्या तुम्हें यह नौकरी चाहिए या नहीं? थोड़ा सा काम करने को भी तैयार नहीं। मुझे नहीं पता कि एचआर ने तुम जैसे बेकार को क्यों रखा है। आ, क्या देर कर रहे हो? क्या तुम मुझे प्यासा मारना चाहते हो? आ, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? अरे प्रेसिडेंट, इतनी रात को भी कोई ऑफिस में है? पता नहीं। प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, मैं कंपनी में काम करने आया हूँ, मजदूरी करने नहीं। अगर आपको सच में पानी पीना है तो आप खुद उठा सकते हैं। मैं आपका नौकर नहीं हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? अगर मैं जोश कंपनी में नहीं रहना चाहता तो मैं तुम्हारी सेवा कब की छोड़ चुका होता। हाँ, बहुत हास्यास्पद है। कंपनी का कौन सा कर्मचारी अपनी क्षमता के बल पर नहीं टिका है? सिर्फ तुम रिश्तों के बल पर टिके हो। कैसे रिश्तों के बल पर? अभी भी ढोंग कर रहे हो। यह मत सोचो कि तुम्हारे पीछे कोई सपोर्ट है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अब या तो इस बाल्टी को ऊपर ले जाओ या फिर कंपनी से चले जाओ। मैं पानी नहीं ले जाऊंगा। अगर तुम मुझे निकालना चाहते हो तो मुझे एक वैध कारण दो, नहीं तो मैं अपने अधिकारों की रक्षा जरूर करूंगा। अच्छा, अगर तुम हंगामा करने की हिम्मत करते हो तो तुम्हें पूरे शहर में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। तुम इस जिंदगी में, इस इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाओगे। तुम सोच लो, ले जाओगे या नहीं? आ, माई जी, माई जी, मैंने बस उसे एक बाल्टी पानी ले जाने को कहा था। क्या तुम्हारा हाथ टूट गया है या पैर लंगड़ा हो गया है? खुद क्यों नहीं उठाते? मैं बस उसे थोड़ा ट्रेन करना चाहता था। जोश ग्रुप सख्त है, लेकिन हमें इस तरह से कर्मचारियों को ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर कभी ऐसा हुआ तो तुम्हें फिर कभी आने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। चले जाओ। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, थोड़ा आराम कर लूंगा।
धन्यवाद माई जी। तुम्हारा हाथ, क्या चोट लगी थी? क्या हुआ? कैसे चोट लगी? क्या यह किसी चीज से टकराने से हुआ? तुम्हें कैसे पता कि यह टकराने से हुआ? वह मेरे बारे में इतना परवाह क्यों कर रहा है? जल्दी बताओ, तुम्हारे हाथ पर चोट कैसे लगी? डॉक्टर, क्या हाल है? बहुत गंभीर है। हड्डी टूट गई है। चोट वाली जगह ठीक नहीं हो पाई। स्थायी निशान बन गया है। हालांकि ठीक हो सकता है, लेकिन दिखते रहेंगी। तो क्या मेरा हाथ अब काम करेगा? रोजमर्रा के काम ठीक है, लेकिन ज्यादा जोर न लगाएं। हाथ की हरकत कम से कम करें। क्या? यह कमीना क्या? मेरे हाथ पर चोट एक कुत्ते के टकराने से लगी थी। कुत्ते से? हाँ। तो उसके हाथ पर चोट कुत्ते से लगी थी। लगता है वह नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। वह इतना अजीब क्यों है? सर, रानी का श्रृंगार वापस मिल गया। ज़ियोफेंग, वह नहीं है। क्या? वान किंग वह नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा था। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, मैं उसे इतने सालों से ढूंढ रहा हूं। हर बार जब मुझे लगता है कि मिल गई, तो वह नहीं होती। सर, मुझे लगता है आप हताश न हो। जब तक वो जिंदा है, हम उसे जरूर ढूंढेंगे। हाँ, इसे वापस रख दो, जब मिलेगी तब देंगे। ठीक है, तो वान किंग का क्या? वह फिर भी वह व्यक्ति नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। उसकी परवाह क्यों करें? ठीक है। माई जी, सब ठीक है। यह व्यक्ति कभी गर्म तो कभी ठंडा क्यों होता है? वो कभी गर्म तो कभी ठंडा नहीं है। वो सुन नहीं सकता। अरे माई जी, उसके कानों का क्या हुआ है? सुनने की क्षमता कमजोर है। बिना हियरिंग एड के लगभग कुछ सुनाई नहीं देता। वह यह कैसे हुआ? जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो। सॉन्ग जी, इस प्रस्ताव में क्या असंतोषजनक है? हम इसे फिर से संशोधित कर सकते हैं। कृपया हमें एक और मौका दीजिए। डोंग निदेशक, आपकी कंपनी का प्रस्ताव हमारी आवश्यकताओं के बिल्कुल अनुरूप नहीं है। अन्य सहयोगी अभी भी मेरे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। कृपया माई जी से मेरी माफी कह दीजिए। सॉन्ग जी, सेंचुरी फेरीलैंड, ये इस साल का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर डोंग बाओजू इसे हासिल नहीं कर पाता, तो शायद फिर से डांट पड़ेगी। अरे छोटी किंग, तुम अभी तक सो क्यों नहीं रही? अरे माँ, आप पहले सो जाइए। मैं यह काम खत्म करके सो जाऊंगी। क्या कुछ ऐसा है जो कल नहीं किया जा सकता? पहले सो जाओ। माँ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। यह प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं इसे बचा लेती हूँ, तो कंपनी निश्चित रूप से मेरी कदर करेगी। भले ही उम्मीद कम हो, मुझे कोशिश तो करनी ही चाहिए। माँ, मैं पैसा कमाना चाहती हूँ, ताकि आपको बेहतर जीवन मिल सके। मेरी बेटी बहुत समझदार है। उसने प्रस्ताव को इतना अच्छा बना दिया। यह प्रोजेक्ट तुमने कितने समय तक किया? 3 दिन। सेंचुरी फेरीलैंड प्रोजेक्ट हमारी पूरी टीम ने करीब 2 हफ्ते तक मेहनत की, तब जाकर बना पाए। तुमने 3 दिन में बना दिया। क्या तुम सच में खुद को प्रतिभाशाली समझती हो? नहीं निदेशक, आप सुनिए। बाहर निकल जाओ।
सिर्फ 3 दिन नहीं, यह मेरे कॉलेज के 3 सालों की मेहनत का नतीजा है। अरे वांकिंग, ओ वांकिंग, सच में बेकार हो, इतना अच्छा मौका भी नहीं संभाल पाई। छोटी सेक्रेटरी। माई जी। मैंने हियरिंग एड नहीं लगाया है, सुनाई नहीं देता। हाँ, तो माई जी, मैं जोर से बोलूंगी। इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो? दूसरों के काम में खलल पड़ रहा है। ओह, माफ कीजिए। पास आओ। माई जी। और पास आओ। माई जी। और पास आओ। माई जी। और पास। माई जी। और पास आओ। पास क्या आओ, लगभग चिपक गया हूं। चेयरमैन। क्या हुआ? सुनने की मशीन मिल गई। तुम जाओ। जी। बस हो गया, चेयरमैन का काम बिगाड़ दिया। तुमने अभी क्या कहा? ओह माई जी, मैं इस बार आपसे मिलने आया हूं, सेंचुरी पैराडाइज प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए। यह तुमने बनाया है? हाँ। बढ़िया, बस कुछ दिनों में इतना अच्छा प्लान बना लिया। नहीं नहीं नहीं, कुछ दिन नहीं। यह मेरे स्कूल के दिनों का डिजाइन है। मैंने पुराने डिजाइन में कुछ नए आइडियाज और डिजाइन जोड़े हैं। अच्छा है। बस दुख है कि फूलों की खुशबू ग्रुप के सॉन्ग जी पहले से ही नए पार्टनर के साथ हैं। मैंने सुना है उन्होंने सिर्फ इरादा जताया है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। मैं सोच रहा था इस प्लान से कोशिश करूं, क्या पता कामयाब हो जाए। यह तुम्हारे डिजाइन डिपार्टमेंट का काम है, मुझे क्यों बुलाया? मैं सॉन्ग जी से मिल नहीं पाता, इसलिए आपसे मदद मांगने आया हूं। यह लड़की काफी हिम्मत वाली है। अरे छोटी किंकिंग। किन साहब? छोटी किंकिंग, हम दोनों को काफी समय हो गया मिले हुए। अरे थोड़ी देर में साथ चलो, खाना खाएंगे। माफ कीजिए किन साहब, मैं अभी काम में व्यस्त हूँ। अरे 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 क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है मेरे दिल की बात, एक मौका दो, हम दोनों बात करते हैं। किन शाओ, बाद में बात करेंगे, मुझे अभी काम करना है। अरे तुम मेरे साथ रहो, तुम्हें काम की क्या जरूरत? किन शाओ, मुझे तुम में दिलचस्पी नहीं। सुना है तुम अब माइमांग की औरत हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कुछ दिनों से देखा है, तुम और वो ऐसे रिश्ते में नहीं हो। तुम बस उसकी कर्मचारी हो, तुम उसके साथ। तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं मिलते। चलो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें 50 लाख देता हूं, तुम मेरे साथ 1 महीना रहो, कैसा रहेगा? तुम 50 लाख देकर मेरा 1 महीना खरीद रहे हो? तुम मुझे क्या समझते हो? नहीं नहीं, गलत मत समझो, इसे खरीदना कैसे कह सकते हो? बेबी, ये तो बस पालन पोषण कहलाता है। मैं तुम्हारी आसपास की उन औरतों में से नहीं हूँ। किन शाओ, तुम्हारे ये पैसे दूसरी औरतों को पालने के लिए रख लो। अरे 1 करोड़ कैसा रहेगा? 2 करोड़, 3 करोड़ और ज्यादा नहीं। किन शाओ, ये औरत इतनी बड़ी रकम ही नहीं ले रही। कितनी बेवकूफ है, तुम्हें कुछ पता नहीं। इस दुनिया में कोई भी औरत मेरे इतने अच्छे ऑफर को ठुकरा नहीं सकती। देखते हैं। 3,
2। अरे देखो, वो लौट आई। माई सर, प्लान तैयार है। हाँ, अगर 3 करोड़ ठीक नहीं है, हम और बात कर सकते हैं। 4 करोड़ कैसा रहेगा? ही। अरे ये तो माई सर है। तुम यहां क्या कर रहे हो? किन होंगताओ, मेरी औरत से दूर रहो। अरे तुम्हारी औरत? माई सर, मुझे मत झूठ बोलो। मैंने जांच कर ली है। तुम और वह। ऐसे रिश्ते में नहीं हो। वह भी मेरी जोशी ग्रुप की है। क्या वह मेरी रक्षा कर रहा है? माई सर, मैं सीधा बोलता हूं। मुझे वो पसंद है। अगर आप नहीं खेलेंगे तो मुझे खेलने दीजिए। हम बिना काम के जगह नहीं घेर सकते, है ना? अरे माई साहब, हमारे दोनों कंपनियों के बीच सहयोग है। तो क्या हुआ? हम दोनों बड़े लक्ष्य वाले लोग हैं। हम एक औरत की वजह से अपने रिश्ते को खराब नहीं कर सकते, है ना? मेरा आपसे सिर्फ व्यापारिक सहयोग है, कोई निजी रिश्ता नहीं। अगर फिर बदतमीजी की तो मैं आपसे नर्म नहीं रहूंगा। माई साहब, चले जाओ। ठीक है, मैं चला जाता हूं। छोटी किंग, माई साहब आपको थोड़े समय के लिए बचा सकते हैं, लेकिन वो आपको हमेशा नहीं बचा सकते। किन साहब, अरे माई साहब, मैंने गलती कर दी। मैं आपको चेतावनी देता हूं, अगर आपने फिर उसे परेशान किया तो मैं आपकी किन कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। अरे नहीं, मैं नहीं करूंगा। चले जाओ। रुको। पैसे चुकाओ। चुकाता हूं। 1, 2। अच्छी चीजें दोगुनी होती हैं। चलते हैं। माई साहब, ये थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो गया? नहीं हुआ। आज आपने मेरी मदद की, लेकिन मैं सिर्फ एक छोटा कर्मचारी हूं। आपको मेरे लिए ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाहे पद कितना भी छोटा हो, आप जोशी ग्रुप के ही हैं। मुझे नहीं पता था कि माई साहब अपने कर्मचारियों का इतना ख्याल रखते हैं। अरे माई साहब, आप खुद क्यों आ गए? आप कहते तो मैं आपके पास आ जाता। सॉन्ग साहब, आप बहुत मेहरबान हैं। मैं यहाँ सेंचुरी पैराडाइज प्रोजेक्ट के लिए आया हूँ। माफ कीजिए माई साहब, सेंचुरी पैराडाइज प्रोजेक्ट हमने नए पार्टनर को दे दिया है। जोशी ग्रुप किसी पर जबरदस्ती नहीं करता, बस आपसे हमारा नया डिजाइन देखने का अनुरोध है। सॉन्ग साहब, कृपया। वाह, बहुत बढ़िया। डिजाइन बिल्कुल मॉडर्न है। यही तो मैं चाहता था। तो सॉन्ग साहब, मैं आपको समझाता हूँ हमारी डिजाइन अवधारणा। अच्छा, क्योंकि हमारे सेंचुरी फेरीलैंड प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए भविष्य का रहने वाला समुदाय धनी व्यापारियों, प्रसिद्ध हस्तियों और उच्च शिक्षित लोगों का होगा। तो वानकिंग छात्र को बधाई।
सेंचुरी फेयरलैंड प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक हासिल करने के लिए कंपनी के लिए भारी प्रदर्शन बनाया। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। मुझे गुस्सा आ रहा है, यह मरने वाली वॉन्किंग। अगर ऐसा चलता रहा तो वह जल्द ही मेरी जगह ले लेगी। नहीं, मेरे दिमाग में बस वही क्यों घूम रही है। अंदर आओ। माई सर, क्या हुआ? वह वॉन्किंग वह बहुत ज्यादा हो गई है। डोंगबाउजू, सेंचुरी फेरीलैंड प्रोजेक्ट के बारे में मैंने अभी तक तुमसे बात नहीं की। तुम्हें उसका नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने वह प्रोजेक्ट अच्छे से नहीं किया, लेकिन माई सर, क्या आपको नहीं लगता जब से वॉन्किंग कंपनी में आई है वह जो भी करती है सब कुछ आसानी से हो जाता है? क्या आपको अजीब नहीं लगा? अजीब क्या है? कोई प्रभावशाली व्यक्ति उसके पीछे है जो उसकी मदद कर रहा है। कौन? आपके सेक्रेटरी जियोफेंग। जोफेंग? हाँ, उसका वॉन्किंग के साथ संबंध है। अच्छा, जोफेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे से किसी और के साथ संबंध बनाने की? सर, मैं बेकसूर हूं। बेकसूर क्या, उसे रिजेक्टेड लिस्ट से निकाला गया और वह फ्लावर फ्रेग्रेंस ग्रुप के सॉन्ग सर से मिल सकती है। सॉन्ग सर कौन है? मैं भी उनसे मिल नहीं पाता। अगर तुम उसके पीछे नहीं होते तो उसे क्या हक था? उसके पास अपनी प्रतिभा है। अगर कोई मदद नहीं करेगा तो प्रतिभा का क्या फायदा? बताओ, तुम्हारा वॉन्किंग से क्या संबंध है? अरे सर, आप मुझे मत सताइए। क्या संबंध है तुम्हें पता नहीं? बस अब और नहीं। वॉन्किंग की मदद करने वाला व्यक्ति जोफेंग नहीं, मैं हूं। क्या पीछे से सपोर्ट करने वाला माई सर है? तुम्हारा मतलब है मेरा भी उसके साथ संबंध है? नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। डोंगबाउज हूं, आप एक निदेशक के रूप में उसकी क्षमताओं को अच्छी तरह से जानते होंगे। अगर उसे जाने दिया तो वह दूसरी कंपनी में चली जाएगी और भविष्य में हमारी कंपनी की मजबूत प्रतिद्वंद्वी बन जाएगी। लेकिन आपने अपने स्वार्थ के लिए उसकी प्रतिभा को दबा दिया। मैंने गलती कर दी। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। आपने कंपनी के लिए इतने सालों तक काम किया है, इसलिए इस बार आपको माफ कर दिया जाता है। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो आप निकल जाइए। जी। वैंकिंग, तुम मेरे इंतजार में रहो। मैजी, उस दिन सॉन्ग जी से मिलवाने के लिए धन्यवाद। यह मेरी छोटी सी भेंट है, कृपया स्वीकार करें। कंपनी में बॉस को उपहार देना सख्त मना है, आप नहीं जानते? नहीं, मेरा मतलब वह नहीं था। यह कोई महंगी चीज नहीं है, बस मेरी छोटी सी भावना है। कृपया स्वीकार करें। अगली बार नहीं। अरे चेयरमैन, ये क्या है? हिलाओ मत, अपनी गाड़ी चलाओ। ओह, बॉस, काम कितना भी व्यस्त हो, पानी जरूर पीते रहना। नकली कजिन, क्या यह सच में काम करेगा? चिंता मत करो, मैंने सब चेक कर लिया है। मेहमान जिस व्यक्ति को ढूंढ रहा है उसका कोई नाम नहीं है, बस इतना पता है कि उसके हाथ में चोट लगी है। आप बस यह मेडिकल रिपोर्ट उसे दिखा दो, वह जरूर विश्वास करेगा। लेकिन वह मेहमान है, मुझे डर लग रहा है। डर क्यों रहे हो? क्या तुम अमीर बनने का सपना नहीं देखते? बस उसे विश्वास दिला दो और तुम्हें अनंत धन और समृद्धि मिलेगी। तो मैं कोशिश करता हूँ। अरे वाह, यही तो सही बात है। जब अमीर बन जाओगे तो कजिन को मत भूलना, ठीक है? चेयरमैन, एक्सायोफिंग,
वांकिंग इन दिनों छुट्टी पर कहाँ गई है? उसकी माँ बीमार है और अस्पताल में है। ठीक है, पता चल गया। मैं जी, मुझे अस्पताल जाकर माँ की देखभाल करनी है। जाने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी माँ के लिए नर्स रख दी है, चिंता मत करो। माँ। छोटी किंग, सुना है तुम्हें चोट लगी है, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है तो अच्छा है। वैसे माँ, आज रात मैं अस्पताल नहीं आऊंगी। अरे, इतनी बर्फबारी हो रही है, मैं तो बस एक छोटा सा ऑपरेशन करवा रही हूँ। छोटा ऑपरेशन भी महत्वपूर्ण होता है, डॉक्टर ने कहा है। ठीक है, मैं समझ गई। अरे, तुम कहाँ हो? अरे, मैं मियाओ मियाओ के घर हूँ। मियाओ मियाओ के घर? वो माँ, मुझे और भी काम है, मैं अभी नहीं बताती, बाय। अरे, मियाओ मियाओ के घर? सच क्यों नहीं बताया? अगर मेरी माँ को पता चला कि मैं किसी लड़के के घर हूँ तो मेरी जान जाएगी। तुम्हारी माँ तुम्हें लड़के के घर नहीं जाने देती? हाँ। तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या? यह बात भूल ही गई थी। अरे, दरअसल मैंने माँ से छुपकर रिश्ता बनाया है। ओह, सच में? वो मैं साहब, अब बहुत देर हो गई है, मुझे घर जाना है। इतनी बर्फबारी में कहाँ जाओगी? यहीं रुको। यहाँ रुकूं? यहाँ? यह ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? डरती हो कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? आप क्या कर रहे हैं? मैं सोफे पर सोऊंगा। अरे, तुमने तकिया ले लिया, मैं किस पर सिर रखूं? कहाँ जा रही हो? अरे, मैं साहब, मैं ऑफिस काम करने जा रही हूँ। चोट लगी है फिर भी काम की सोच रही हो? तुम्हें कुछ दिन की छुट्टी दी है। बस थोड़ी सी चोट है। तुम हमारी कंपनी की बड़ी हीरो हो, अगर कुछ हो गया तो? आप ठीक कहते हैं, तो मैं घर जाकर आराम करूंगी। अधीनस्थों की देखभाल करना बॉस का कर्तव्य है। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक मत जाओ। पहले नाश्ता करो। हाँ। मियाओ मियाओ, मुझे बस इतनी सी चोट लगी है और वह मुझे जाने नहीं दे रहा। उसका मतलब क्या है? तुम उसकी क्यों परवाह करती हो? जोर देकर चली जाओ।
क्या वह तुम्हें रोक भी लेगा? लेकिन वह तो प्रेसिडेंट है, अगर मैं ऐसे ही चली गई तो? उसका अपमान हो जाएगा। हाँ, सही कहा, वह इतने बड़े प्रेसिडेंट हैं। फिर तुम्हारी इतनी परवाह क्यों करते हैं? शायद उन्हें तुमसे इश्क है। बिल्कुल नहीं। वह उसके आसपास तो खूबसूरत लड़कियां हैं, वह मुझे कैसे पसंद कर सकता है? हाँ, उसके पास पैसा और ताकत है, उसे किसी भी लड़की की क्या कमी? फिर वह तुम्हें जाने क्यों नहीं दे रहा? क्या वह तुम्हें कैद करना चाहता है? क्या कैद? हाल ही में खबरों में आ रहा है, बहुत से अमीर लोग कुछ अजीब सी आदतें रखते हैं। अजीब सी आदतें? उसने हाल ही में मुझे 2 बार चूमा है। कहीं उसकी नजर मुझ पर तो नहीं? तुम कहां से आ गए? छोटी किंग, तुम्हें क्या हुआ? माई साहब, आप यहाँ कैसे? क्या कैद? क्या अजीब बातें? माफ कीजिए माई साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे कैद मत कीजिए। तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? क्या ऐसा नहीं है? अगर तुम यहां नहीं रहना चाहती तो कभी भी जा सकती हो, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। वह गुस्से में है। छुपा हुआ दरवाजा? क्या वह सच में मुझे कैद करना चाहता है? अंदर आखिर है क्या? शायद अंदर देख लो। रुको, तुम मेरे नहाते हुए क्यों देख रही हो? नहीं, मुझे सच में नहीं पता था कि यह बाथरूम है। मैं अभी बाहर जाती हूँ। बड़ा विक्षिप्त है, घर में इतने सारे बाथरूम हैं। कहाँ जा रही हो? मैं बाहर जाओ। कुछ चली आई थी, अब भागने की सोच रही हो? माई साहब, आप क्या कर रहे हैं? मैं जोशी ग्रुप का सीईओ हूं। कितनी लड़कियां मेरे बिस्तर पर आना चाहती हैं और तुम इतने सेक्सी कपड़े पहनकर। क्या तुम्हारा भी वही मतलब है? नहीं, मेरा आपके लिए बिल्कुल भी वह मतलब नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मैं अभी बाहर जाती हूँ। अब बहुत देर हो चुकी है। माई साहब, आप ऐसा मत कीजिए। तुमने कहा था कि मैं विक्षिप्त हूं, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं कितना बदतमीज हूं। अरे माई जी, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो रहा। क्यों नहीं? क्योंकि वो दिन चल रहा है। कौन सा दिन? पीरियड। सच में? अरे म्याऊं म्याऊं, जल्दी आकर मुझे बचाओ, वह मेरे साथ वो सब करना चाहता है। क्या? उसकी हिम्मत कैसे हुई? अरे तुम क्या करना चाहते हो?
एक लड़का और एक लड़की अकेले कमरे में, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, उसे हाथ मत लगाना, नहीं तो मैं नहीं तो तुम क्या करोगे? बस तुम उसे छू नहीं सकते, क्यों नहीं? क्योंकि वह प्रेग्नेंट है। मिस वान, तुम्हारा शरीर बहुत अजीब है। तुम प्रेग्नेंट भी हो और पीरियड्स भी आ रहे हैं। उसकी चिंता मत करो, हम जारी रखते हैं। अरे हा 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 हा। माई मांग बदमाश। माँ, मैं तुम्हें अस्पताल से लेने आया हूँ। किस अस्पताल से? तुम मुझे साफ साफ बताओ, इन दिनों तुम कहाँ रह रही थी? मैंने घर का सीसीटीवी चेक किया, तुम तो वहाँ दिखी ही नहीं। अगर माँ को पता चला कि मैं माई जी के घर रह रही थी तो बस खत्म हो जाऊंगी। क्या तुम किसी लड़के के घर रह रही थी? नहीं नहीं माँ, तुम जानती हो मैं कितनी डरपोक हूँ। तुम घर पर नहीं होती तो मैं अकेले सो भी नहीं पाती। मैं इन दिनों मियाओ मियाओ के घर रह रही थी। सच में? बिल्कुल सच। अगर यकीन नहीं तो उससे फोन पर पूछ लो। ठीक है छोटी किंग, तुम्हें माँ की बात माननी चाहिए, तुम अभी छोटी हो। किसी से प्यार मत करना, समझी? समझ गई माँ, तुमने 100 बार बता दिया। चलो अब जल्दी से सामान पैक करो, घर चलते हैं। 5 साल हो गए, तुम आखिर हो कहाँ? अगर तुम वह होती तो कितना अच्छा होता। सर, मिल गया। उस साल आपको बचाने वाला व्यक्ति मिल गया। कहाँ है? तुम हो 5 साल पहले मुझे बचाने वाली? हाँ। अरे एक्सायोफिंग सच में वही है। 5 साल पहले वो वास्तव में जियांगाई नंबर 1 हाई स्कूल में पढ़ती थी। ये उसकी मेडिकल रिपोर्ट है। 30 सितंबर 2019 की रात कुंद वस्तु से हड्डी टूट गई। समय और स्थान सब मेल खाता है। बहुत अच्छा, मैं आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। 5 साल पहले तुमने मुझे बचाने के लिए, हाथ टूट गया था, अब कैसा है? बस कुछ दिक्कतें रह गई हैं, पहले जैसा नहीं है। माफ करना, इन सालों में तुमने बहुत कष्ट झेला होगा। अभ्यस्त हो गई हूँ। सब मेरी गलती है। तुम्हें इस हालत में देखकर मैं मांग तुम्हें पूरी जिंदगी संभालूंगा। एक्सायोफिंग, इस कार्ड में 1 करोड़ है, तुम रख लो। ये बहुत ज्यादा है। तुम रख लो। मैं नहीं ले रही। रख लो, आगे से मेरे साथ झिझकना नहीं। और हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम माक्यू में है। अच्छा नाम है। वाह, इतना बड़ा घर, क्या यह मेरे लिए है? बिल्कुल। मैडम जी, वे मुझे मैडम कह रहे हैं, क्या मैं सर की पत्नी हूँ? हाँ, सर ने 5 साल तक खुद को संयमित रखा, बस तुम्हारे इंतजार में। उसने मेरे लिए 5 साल तक किसी औरत को हाथ तक नहीं लगाया। हाँ, तो वह यहाँ क्यों नहीं रहता? सर को शांति पसंद है, समय मिलने पर ही आते हैं। ओह, अरे हाँ, उसने पिछली बार जो छोटा सा डिब्बा लिया था, वह क्या था? वो तो दुनिया की एकमात्र गुलाबी हीरा की अंगूठी है। क्वींस ड्रेसिंग कहते हैं। उसकी कीमत 10 करोड़ है। 1 करोड़? क्या वह मुझे देने वाला है?
हाँ, क्यों में कैसा रहा? चचेरी बहन, मैं सफल हो गया। अब मेहमान मुझ पर पूरा भरोसा करता है। बहुत अच्छा। अरे, अभी मैं उसके बंगले में रह रहा हूँ। मैंने कभी इतना बड़ा घर नहीं देखा। यह एहसास बहुत अच्छा है। हाँ, जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें एक व्यक्ति से निपटना होगा। कौन? वैन किंग। यह नाम क्यों इतना परिचित लगता है? मेहमान को उससे दिलचस्पी है। कंपनी में हर जगह उसकी रक्षा करता है। ओ, पिछले दिनों वे एक साथ रहने लगे क्या? वह मेरे में भैया के साथ रह रही है, इसलिए उसे जल्दी से हटाना होगा, नहीं तो वह तुम्हारी स्थिति को खतरे में डाल देगी। वैन किंग। मैं भैया। क्यों में तुम कैसे आ गई? मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है, गर्मा गर्म खाओ। क्यों में तुम बहुत अच्छी हो। मैं भैया, तुम ऊपर जाओ, काम में देरी मत करो। हाँ, बाय मैं भैया। क्यों में की तरफ तुम थोड़ा ध्यान देना। इन सालों में उसने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है। उसे और दुख मत दो। हाँ, सुप्रभात। चेयरमैन। छी, बेईमान। चेयरमैन, तुम क्या कर रहे हो? ओह, दूर से काम का निरीक्षण कर रहा हूं। ओह, हाँ, तुम क्या कर रहे हो? माँ जी ने सूप बनाया है, मुझे तुम्हारे लिए लाने को कहा। अच्छे से सूप क्यों बनाया? उन्होंने कहा तुम काम में व्यस्त हो, तुम्हारे लिए पौष्टिक है। मैं नहीं पीऊंगा, तुम पी लो। मैं पानी पीऊंगा। मैं साहब। गाड़ी में चढ़ो। अरे, फिर से मुझे घर छोड़ने जा रहे हो? बाहर हवा तेज है, पहले गाड़ी में बैठो। ये तो कंपनी के नीचे है। माई साहब, आप यहाँ हैं, मुझे अपनी गाड़ी में बैठा रहे हैं, डर नहीं लगता? कंपनी के कर्मचारी देखेंगे तो गपशप करेंगे। मेरे बारे में गपशप करने की हिम्मत किसमें है? हाँ, कंपनी में हजारों महिला कर्मचारी हैं, मुझे नहीं पता। मैं माई साहब की कौन सी नंबर की गाड़ी में बैठने वाली हूँ? अरे आज तुम्हें क्या हुआ है? बातें करने का तरीका अजीब सा है। पसंद नहीं आया तो मान लो मैंने कुछ नहीं कहा। पहले गाड़ी में बैठो। माफ कीजिए, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने आया है। सच में बॉयफ्रेंड है? मैंने तो कभी देखा भी नहीं। हेलो डार्लिंग। ये लड़की अभी शादी भी नहीं हुई और डार्लिंग बोलने लगी। कैसा डार्लिंग? छोटी किंग, मुझे अभी जल्दी है, तुम्हें लेने नहीं आ सकता, खुद ही घर जाने का इंतजाम करो। लव यू। अरे हेलो हेलो। क्या हुआ? चिया। माई साहब, आज शायद फिर भी आपको मुझे छोड़ने की परेशानी करनी पड़ेगी। गाड़ी में बैठो। हेलो। माई भैया, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही।
तुम वापस आकर मेरे साथ रहोगे? तुम्हें क्या हुआ? कहाँ दिक्कत है? पूरे शरीर में दिक्कत है, जल्दी आ जाओ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माफ कीजिए, अचानक कुछ जरूरी काम आ गया। कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो। दिल में क्यों भारी सा लग रहा है? अरे क्यों मई, तुम ठीक हो ना? माई भैया, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है, कमजोरी सी लग रही है। मैं तुम्हें अस्पताल छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, मेरी माँ ने मुझे दवा दे दी है। हम गरीब घर के बच्चे ऐसे ही होते हैं, दवा खाकर ठीक हो जाते हैं। मूर्ख बच्ची। माई भैया, क्या आज रात तुम मेरे साथ रुकोगे? ठीक है। तुम क्या कर रही हो? अरे माफ कीजिए माई भैया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, खुद पर काबू नहीं रहा। बीमार हो तो पहले ठीक हो जाओ। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी। वैसे माई भैया, तुमने कहा था कि तुम मेरी जिंदगी भर देखभाल करोगे, क्या यह सच है? बिल्कुल, मेरी जान तुमने बचाई है। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। मैंने शाओ सेक्रेटरी से सुना तुमने मेरे लिए एक तोहफा भी तैयार किया है ना? क्या तोहफा? छी, सुना है तुमने बहुत दिनों से तैयारी की है। ओह हाँ, मैं कल किसी को भेज दूंगा। माई भैया, तुम बहुत अच्छे हो। मैडम, माई साहब का तोहफा आ गया है। अरे रानी का श्रृंगार। यह क्या है? हीरे की हार? सुना है कई लाख की है। ही क्या? बस कुछ लाख? मुझे ये कुछ लाख चाहिए थे। मुझे तो रानी का श्रृंगार चाहिए था। अरे जाओ, चले जाओ, सब चले जाओ। वान किंग, कल की बात। माई भैया, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है, गर्मा गर्म खा लो। क्यों मई, असल में तुम्हें रोज मेरे लिए नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं। कंपनी में कैंटीन है। अरे बाहर का मुझे भरोसा नहीं। माई भैया, तुम्हें तो ऐसा नहीं लगता कि मेरा बनाया स्वादिष्ट नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे लिफ्ट आ गई, तुम ऊपर जाओ। बाय। वान किंग। तुम हो? नानचिंग यीचोंग, मा क्यूमेई। ओह, तो तुम हो। तुम तो नहीं थी। क्या उसे स्कूल से निकाल नहीं दिया गया था? तुमने मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल गए? माफ करना, मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। यहाँ भी पुराने सहपाठी से मिलना, आज रात को समय है। मेरे घर पुरानी यादें ताजा करें। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं, क्या यादें ताजा करें? छोड़ो, वह माई साहब की है, उससे दुश्मनी मोल न लो। ठीक है। वाह क्यूमेई, तुम्हारा घर बहुत शानदार और भव्य है। ठीक है। वैसे तुम माई साहब से क्या रिश्ता हो? मैडम, अब प्रेसिडेंट की मंगेतर हैं। तुम हमारे प्रेसिडेंट की मंगेतर बन गई? क्या तुम्हें जलन हो रही है? नहीं। बधाई हो। वास्तव में कुछ चीजें तो तुम्हारी होती हैं, और जो तुम्हारी नहीं उसे तुम छीन नहीं सकती, है ना? हाँ, सही कहा। यह विला और ये सभी नौकर माई भैया ने मुझे दिए हैं। फिर क्या? माई भैया के दिल में मेरी जगह सबसे ऊपर है। वो मुझे जो चाहिए देते हैं। अरे, तुम मुझे क्या बताना चाहती हो? माई भैया मेरे हैं, तुम बेकार में उनके पास मत जाओ, तुम उन्हें ले नहीं सकती। शायद तुम गलत समझ रही हो।
मुझे माई साहब में कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी है या नहीं तुम्हें खुद पता है। अगर तुमने मुझे आज बुलाया है सिर्फ यह सब बताने के लिए तो माफ करना, मैं नहीं रुक सकती। अरे तुम 3 दिन तक उनके साथ रही और कहती हो दिलचस्पी नहीं है। इसे क्या साबित होता है? साथ रह रही थी और क्या चाहिए। इस मामले की पूरी कहानी तुम खुद उनसे पूछ लो, यह तुम दोनों का मामला है। मैं इसमें नहीं पड़ना चाहती, कृपया भविष्य में मुझे परेशान न करो। ठीक है, बस तुम जोशी ग्रुप और नानचेंग शहर छोड़ दो, फिर मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। मुमकिन नहीं। तुम्हें बस पैसे चाहिए ना? 10 लाख काफी है। जरूरत नहीं, अगर पैसे चाहिए तो खुद कमाऊंगी। दिखावा मत करो, तुम्हारा भला इसी में है कि मेरा मन बदलने से पहले पैसे लेकर चली जाओ, वरना एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ये पैसे रखो अपना इलाज कराने के लिए। तुम्हारी मेरी बुराई करने की हिम्मत? अरे मुझे मारने की हिम्मत? तुम सब मरे जा रहे हो क्या? जल्दी आओ, उसे पकड़ो। छोड़ो मुझे। हमारे प्रेसिडेंट को बहकाने की हिम्मत? देखती हूँ तुम्हारा शरीर किस चीज का बना है। हटो। अरे उसे पकड़ो। आ, मेरा हाथ। आ, मेरे माई भैया को बहकाने की हिम्मत? बस अपने इस चेहरे पर नाज है ना? अगर मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूं, फिर बहकाओगी उन्हें? तुम ठीक तो हो? माई भैया, अगर आप नहीं आए तो यह मुझे मार ही डालती। पहले तुमने हाथ उठाया था। लेकिन मैंने तुम्हें उसे मारते देखा। वह मुझे मारे और मैं जवाब न दूं? क्यों मेई, यह क्या हुआ? वह और मैं हाई स्कूल की सहपाठी थे। मैंने अच्छे दिल से उसे घर बुलाया, लेकिन वह चोर निकली, मेरा हार चुराया और मुझे पीट दिया। कौन सा हार? तुम झूठ बोल रही हो, वह तुम्हारे बैग में है। बैग दो। मैंने नहीं चुराया। दो। छोड़ो। तो तुम यही मेरा इंतजार कर रही थी? अगर उसे कुछ और चाहिए होता मैं दे देती, लेकिन यह हार तुमने पहली बार मुझे दिया था। यह मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। वान किंग, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम ऐसी हो। वह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। तुम अब भी झूठ बोल रही हो। तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। सबूत साफ है, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? सच्चा इंसान खुद ही साफ होता है। मैंने चोरी नहीं की। माई भैया, मेरा सिर चकरा रहा है। वान किंग, तुम जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। क्या देख रही हो? चली जाओ।
माई भैया, वह मेरा खून है। उसने किया। मैं ठीक हूँ। इतना खून बह रहा है और तुम कहते हो ठीक हो? मुझे उम्मीद नहीं थी। वान किंग ने ऐसा किया। मैं सच में ठीक हूँ, उसने जानबूझकर नहीं किया। तुम बहुत नरम दिल हो। वूमा, डॉक्टर को बुलाओ। जी। तुम छोटी किंग, तुम इतनी बुरी हालत में क्यों? अरे माई भैया, मुझे अकेला मत छोड़ो। ठीक है, मैं नहीं जा रहा। किन्होंगताओ, मुझे छोड़ दो। छोटी किंग, तुम्हें चोट लगी है, मुझे तुम्हें अस्पताल ले जाना है। ये माइमांग का चाटुकार नहीं है। छोटी किंग, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। पहले से ही चोट लगी थी। इतना खून बह रहा है। हाथ नहीं चाहिए क्या? चोट ज्यादा गंभीर नहीं है, कुछ दिन आराम करो, ठीक हो जाओगे। धन्यवाद डॉक्टर। छोटी किंग किंग, तुम्हें चोट लगी है, मैं तुम्हें सहारा दूं? तुम्हारी जरूरत नहीं। ठीक है, खुद ही चल लो। सच में ये आदमी किसी चिपकू की तरह चिपका हुआ है। छोटी किंग किंग, बाहर अंधेरा हो गया है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। चेयरमैन, कैसा है? मेरे होते हुए किन्होंग ताओ उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। अच्छा है। चेयरमैन, आपको सच में कौन पसंद है, वान किंग या माक्यू मेई? माक्यू मेई, मेरे लिए वह सिर्फ कृतज्ञता का विषय है। लेकिन आपने पहले कहा था कि अपनी जान बचाने वाली को चेयरमैन की पत्नी बनाओगे। कल रात की घटना की जांच करो। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा था कि कल रात आपने जल्दबाजी की। वान किंग बिल्कुल चोर जैसी नहीं लगती। ठीक है, मैं अभी जांचता हूं। वान किंग, माई सर आपको बुला रहे हैं। माइजर, आप, हाथ की चोट कैसी है? अगर आप मुझे निकालना चाहते हैं तो सीधे कह सकते हैं, मैं कभी भी जा सकता हूँ। मेरा मतलब वो नहीं था। आपने कहा था कि मुझे फिर कभी नहीं देखना चाहते। वो गुस्से में कही गई बात थी। तो फिर मैंने चोरी की है। क्या आपकी जोशी कंपनी एक बचलन व्यक्ति को रखेगी? इस मामले की मैं पूरी जांच करूंगा। अगर तुमने चोरी नहीं की तो मैं तुम्हें बेदाग साबित कर दूंगा। बेदाग साबित होना अब मायने नहीं रखता। मैं सिर्फ यह चाहती हूँ कि माई सर और आपकी मंगेतर भविष्य में मुझे परेशान न करें। किसने कहा कि वह मंगेतर है? आपका क्या रिश्ता है, मैं जानना नहीं चाहती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता माई सर। अगर और कोई बात नहीं है तो मैं चलती हूँ। वह कैसे किन्होंगताओं की कार में चढ़ सकती है? सर, आपने इतना क्यों पी लिया? अरे मुझे वापस दो। सर, आप और मत पीजिए। शियोफेंग, आप क्या कह रहे हैं? अगर आप बेकार हैं तो दुनिया में कौन काम का है? व्यापार की बातें बस मैं हाथ हिला दूं और हवा पानी बदल जाता है, लेकिन प्यार में मैं अपने पसंद के इंसान को भी नहीं रोक पाता।
आप क्या कह रहे हैं? वानकिंग किसी और के साथ भाग गई। आ वह किन्होंग ताओ की कार में चढ़ गई। किन शाओ, आज आपको यह खाना खिलाना। उस दिन आपने मुझे बचाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस खाने के बाद हमारे बीच कोई संबंध न रहे। नहीं छियोकिंग, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई। तुम सिर्फ एक खाना खिलाकर मुझे टाल देना चाहती हो। किन शाओ, आप बहुत खूबसूरत हैं। आपने मुझे क्यों बचाया, यह आपसे बेहतर कौन जानता है। हूँ घटिया औरत, इतनी अकड़ क्यों दिखा रही हो? उस दिन अगर छियोफेंग नहीं होता, मैं तुम्हें पहले ही हासिल कर चुका होता। अब तो तुम खुद चली आई हो। ठीक है, ये खाना खा लो, फिर हम अलग हो जाते हैं। लो, तुम ये शराब पी लो, फिर हम दोनों के बीच कोई लेना देना नहीं रहेगा। कैसा रहेगा? गर्मी लग रही है। ओह, कितनी खुशबू है। दूर हो जाओ। हा। वानकिंग, इस बार मैं तुम्हें पालूंगा। बचाओ। वहां बैठो। प्यारी, मैं आ गया। मेरी कमर, मदद करो। किन्होंग ताओ, तुमने मेरी औरत को छूने की हिम्मत की। तुम्हारी औरत माक्यू में नहीं है। तुम्हारी कितनी औरतें हैं? मेरी कितनी औरतें हैं इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा तुम मुझे छू नहीं सकते। बस सुनना नहीं है क्या? सुनना नहीं है क्या? माई मैंग, तुम पागल हो गए हो क्या? जो चीज तुम्हें नहीं चाहिए वो दूसरों को भी नहीं मिल सकती क्या? चले जाओ। वानकिंग, तुम ठीक हो? मेरी मदद करो। तुम्हें ड्रग दिया गया है। वानकिंग, तुम देखो मैं कौन हूं। तुम हो गधा। माई मैंग। तो तुम तुमने मेरे साथ क्या किया? कल रात तुम्हें ड्रग दिया गया था, मैंने तुम्हें बचाया। तुमने ऐसे बचाया? मैं। तुम गधे हो, मौके का फायदा उठाया। वानकिंग, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। किसे चाहिए तुम्हारी जिम्मेदारी? तुम चले जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। माफ करना। खत्म हो गया। अगर मेरी माँ को पता चला तो मैं खत्म। मैंने जानबूझकर नहीं किया। कल रात मैंने भी शराब पी थी। चुप रहो मेरे सामने से। तुम शांत हो जाओ। अभी बाहर जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। चले जाओ। ठीक है। पूरी रात घर नहीं आई और किसी आदमी के साथ सो गई। खत्म हो गया। वानकिंग, तू मर गई क्या? हमने तय किया था प्यार नहीं करोगी। तू हिम्मत करके मेरे साथ होटल में आई। वानकिंग, तू मर गई क्या?
बाहर आ तू। अगर मैंने पकड़ लिया तो तेरी खैर नहीं। इतनी जल्दी कैसे मिल गई? क्या करूं? चेयरमैन, हाँ, हार के बारे में पता चल गया। वान किंग को फंसाया गया था। मैंने उसे बेवजह दोषी ठहराया। वापस जाकर बात करते हैं। बस दूसरी मंजिल है, कुछ नहीं होगा। जल्दी चलो। ओह, अभी क्या हुआ था? कुछ नहीं। क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? कहने को कुछ नहीं है। वान किंग, मुझे तुम पसंद हो। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं, है ना? तुमने मुझे क्यों झूठ बोला? मेरा बॉयफ्रेंड है या नहीं, यह तुम्हारा क्या लेना देना? हम दोनों एक ही दुनिया के लोग नहीं हैं। क्या तुम्हें मेरे लिए कोई भावना नहीं है? हाँ, मुझे तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं है। माई साहब, आप अपनी मंगेतर के साथ वापस जाइए। माई भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरा कार्ड फ्रीज मत कीजिए। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। जब आपने वान किंग को फंसाया था, तब क्या आपने गलती के बारे में सोचा था? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं बस उसे जोशी ग्रुप से बाहर निकालना चाहती थी। मुझे डर था कि वह आपको मुझसे छीन लेगी। तो क्या इसका मतलब यह है कि आप कुछ भी कर सकती हैं? मैंने बहुत संघर्ष किया है, मुझे खोने का बहुत डर है, अभी की सारी चीजों का। माई भैया, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी जान बचाई थी। जिससे आपको माफी मांगनी चाहिए, वह मैं नहीं हूं। मैं समझ गई, मैं कल उससे माफी मांगने जाऊंगी। रुको, आओ। क्या हुआ माँ? कल रात कहाँ गई थी? कल रात मियाओ मियाओ का जन्मदिन था। मैं उसके घर थी। कल शराब पीने के बाद आपको बताना भूल गई। माफ कर दो ना। सच में? बिल्कुल सच। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मियाओ मियाओ को फोन करके पूछ लो। क्या मुझे मिला मैसेज झूठा था? अरे छोटी किंग, माँ, तुम कल रात कहीं भी गई हो, लेकिन तुम्हें माँ से वादा करना होगा। तुम अभी छोटी हो, तुम्हें किसी लड़के के साथ नहीं होना चाहिए। जब तुम पैसे कमा लोगी और सक्षम हो जाओगी, शादी और बच्चे के बारे में फिर से बात करें। हाँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? ब्लॉक कर दो। हेलो, XIO फेंग। वान किंग, क्या तुम चेयरमैन को देखने आ सकती हो? उन्हें क्या हुआ? वो बीमार है। बीमार है तो अस्पताल जाओ ना। वो नहीं जा रहे हैं और दवा भी नहीं ले रहे हैं। हम वाकई मजबूर हैं। मैं मांग। इतना तेज बुखार है, जल्दी से उन्हें अस्पताल ले जाओ। वान किंग, मैं नहीं जाऊंगा। मेरी गलती है, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। मैंने तुम्हें गलत समझा, माफ कर दो। अब इन बातों का क्या फायदा? जल्दी से उन्हें अस्पताल ले जाओ। नहीं जाऊंगा, मैंने तुम्हें दुख दिया है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मैं नहीं जाऊंगा। दवा आ गई है।
अस्पताल नहीं जाओगे तो कम से कम दवा तो ले लो। मैं नहीं लूंगा। मैं सर, आपको इतना तेज बुखार है, अगर दवा नहीं लेंगे तो शरीर खराब हो सकता है। मैंने कह दिया नहीं लूंगा, हटाओ इसे। मैमांग, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से दवा ले लो। नहीं लूंगा। मैमांग, पहले की बातों के लिए मैं तुम्हें दोष नहीं देती। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, अब दवा ले लो। अरे नहीं, यह भगवान की सजा है। मैं नहीं लूंगा। अगर तुम नहीं लोगे तो मैं चली जाऊंगी। जाओ। तुम नहीं जा सकती। अगर तुम चली गई तो मैं सर को कोई संभाल नहीं पाएगा। वैंकिंग, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं सर की जान बचाओ। मैं सर, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरी जान नहीं बच पाएगी। मैं आपसे विनती करता हूँ, दवा ले लीजिए मैं सर। चेयरमैन, मैंने उनके साथ ऐसा क्यों किया? मुझे उनके लिए क्या महसूस होता है? हेलो मियाओ मियाओ, मेरा वो बहुत दिनों से नहीं आया है। यह क्या हो रहा है? अरे क्या तुम बीमार हो? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे कहीं भी तकलीफ नहीं है। कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? क्या? कैसे हो सकता है? मैं बस थोड़ा अनियमित हूँ। थोड़ा ध्यान रखूंगी तो ठीक हो जाएगा। कहीं उस रात एक ही बार में तो नहीं हो गया? यह कुत्ता आदमी। फोन करो। सर, आपकी बीमारी तो ठीक हो गई थी ना? जल्दी करो। हेलो, हमारे सर को फिर से दवा पीने का मन कर रहा है। अब वो दवा नहीं पी रहे हैं। क्या आप फिर से आ सकती हैं? समय नहीं है, फोन काट दिया। अरे नहीं नहीं, वो हमारे सर मरने वाले हैं। अगर आप नहीं आए तो कल आप उन्हें नहीं देख पाएंगे। तुम ठीक हो? अయ్यो, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। पूरे शरीर में तकलीफ है। अरे, क्या मुझे दवा पीनी चाहिए? लो, दवा पी लो। मैं नहीं पीऊंगा। मुझे खुद को सजा देनी है। ठीक है, तो धीरे धीरे सजा दो। अरे अయ్यो, तुम मरते हुए को भी नहीं बचाओगे? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? ओह, लो पियो, मुझे पिलाओ। इतनी दवा पीने की आदत है ना? एक बार में पूरी पी लो। काफी है? हाँ हाँ, काफी है। अरे कहाँ जा रहे हो? तुम बीमार नहीं थे? ठीक हो गया। तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं वैंकिंग, मुझे समझाने दो। मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। चलो। कल रात तुमने मुझे किस किया? क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हें मैं पसंद हूं? मैं तुम्हें जल्दी जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं जो कहने वाला हूं वह मेरे दिल की बात है।
कृपया ध्यान से सुनो। वैंकिंग। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। मुझे नहीं पता कब से। मैं जो भी करता हूं, तुम्हारे बारे में सोचता हूं। मेरे दिमाग में बस तुम हो। मैंने कभी प्यार नहीं किया। भावनाओं के मामले में थोड़ा सुस्त हूं, लेकिन मैं सच में बहुत बहुत तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। वैंकिंग। तुमसे मिलना मेरी जिंदगी का सबसे खुशनसीब पल है। वैंकिंग। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? क्या तुम सच में मेरे साथ रहना चाहती हो? हाँ। हेलो। काम खत्म हुआ? हाँ। तो उतर आओ, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ठीक है। वैंकिंग। माँ क्यों मई, तुम यहाँ कैसे? मैं खास तुमसे माफी मांगने आई हूँ। वो माँ को भी मैंने निकाल दिया, अब तुम माफ कर दो। क्या तुम सच में माफी मांगने आई हो? बिल्कुल। माई भैया के दिल में तुम्हारी क्या अहमियत है, यह तो साफ दिख रहा है। बस 2 बातें कह दी और मुझे इस तरह झुककर तुमसे माफी मांगनी पड़ रही है। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। छी, कौन जाने तुमने क्या जादू किया। तुम्हें पता है तुमने क्या कहा? बात खत्म हुई? अगर तुम्हें संतुष्टि नहीं हुई तो मैं तुम्हें खाने पर बुला लेती हूँ। बात खत्म हुई तो मैं चलती हूँ। अरे वैंकिंग, तुम इतनी बड़ी बात को ठुकरा रही हो। तुम रानी का श्रृंगार। बात दे दो। वैंकिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माई भैया की चीज चुराने की? मैंने नहीं चुराया, यह मेरी चीज है। तेरी? तुम जानती हो यह क्या है? रानी का श्रृंगार 1 करोड़ की कीमत है। तुम कह रही हो तुम्हारी है, इतना शोर क्यों मचा रही हो? डोंग डायरेक्टर, आप ठीक समय पर आ गए। मैं आपसे पूछना चाहती थी, आपके अधीन काम करने वाले लोग इतने बेईमान होते हैं? चेयरमैन पत्नी, क्या हुआ? वैंकिंग ने मेरे माई भैया से 1 करोड़ की चीज चुराई है। वैंकिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने नहीं लाया। यह हीरा की अंगूठी माई भैया ने मेरे लिए तैयार की थी, सगाई के समय मुझे देने के लिए। तुम कह रही हो तुमने नहीं चुराया, तो फिर बताओ यह तुम्हारे पास कैसे आया? मुझे तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं, वापस दे दो। अरे वैंकिंग, तुमने चोरी की यह तो ठीक है, लेकिन तुमने प्रेसिडेंट की पत्नी का अपमान किया। मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम मुझे मारोगी? डोंग डायरेक्टर, मैंने सिर्फ आत्मरक्षा की थी। तुम लोग क्या कर रहे हो? माई भैया, तुम आ गए। इस बार वैंकिंग ने सच में चोरी की है। मैंने उस पर झूठा आरोप नहीं लगाया। वैंकिंग, तुमने चोरी की है। माँ क्यों मई, तुम हमेशा से जानना चाहती थी कि माई मांग के दिल में मेरी क्या जगह है, तो आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ। पति जी, तुमने सच में चोरी की है। हाँ मैंने चोरी की है, तो क्या हुआ? चोरी करना बहुत अच्छी बात नहीं है। हम ठीक है, तुम लोग सुन लो। वैंकिंग अब मेरी महिला है। चाहे उसने चोरी न भी की हो, लेकिन अगर उसने की भी है, तुम लोगों को इसे सहना होगा, समझे? समझ गए, वे एक साथ हैं। क्या चोरी किया है? उसने हीरे की अंगूठी चुराई है। क्या यह वह नहीं है जो मैंने उसे दिया था? इसे चोरी कैसे कह सकते हैं? माई भैया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने क्या किया? तुमने कहा था कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम मुझे जिंदगी भर सुरक्षा दोगे। हाँ, तुमने मेरी जान बचाई थी, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ बहन की तरह देखता हूँ। बहन? तुमने कहा था कि तुम मुझे रानी का श्रृंगार दोगे। तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। मैंने कब ऐसा कहा था?
मैंने कुछ ऐसा कहा था। तो यह सब मेरी ही भूल थी। मैं ही एक तरफा प्यार कर रही थी। क्यों मेई? वान किंग अब तुम्हारी भाभी है। मुझे उम्मीद है कि तुम उसका अपमान नहीं करोगी। मेरा धैर्य सीमित है। अगर तुम अब भी नहीं समझोगी तो मैं समझी नहीं। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर ली। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। सच में समझ गई? हाँ, मैं वान किंग को अपनी असली भाभी की तरह मानूंगी। चलो। कजिन, क्या करूं? क्या करना है? वो तो माई साहब की जान बन गई है। उसने मेरी चेयरपर्सन की पत्नी की जगह ले ली। मुझे उसे सबक सिखाना ही होगा। जल्दी मेरी मदद करो, आओ। माई मांग, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने मुझे क्या कहा? माई मांग। यह नहीं, फिर क्या? वही जो आज बुलाया था। मैंने आज क्या बुलाया? बोलो ना। क्या बोलूं? अरे, मैं सुनना चाहता हूं, बोलो ना। पति। फिर से बोलो। पति। अब से मैं तुम्हारा पति हूं। अब कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। कोई और परेशान करता है? सिर्फ तुम ही तो मुझे परेशान करते हो। ठीक है, तो अब से मैं धीरे धीरे तुम्हारी भरपाई करूंगा, ठीक है? हाँ। आज तुमने कहा कि माक्यूमी ने पहले तुम्हें बचाया था। तुम लोगों के बीच पहले क्या हुआ था? वो पहले। माई भैया, माफ करना, मैंने कुछ नहीं देखा। रुको, क्या बात है? माई भैया, आज मौसम अच्छा है ना? मैं भाभी को बाहर घुमाने ले जाना चाहता था। साथ ही कुछ तोहफे लेकर माफी मांगनी थी। अच्छा हुआ, कंपनी में एक प्रोजेक्ट पर बात करनी है। वान किंग, तुम उनके साथ जाओ। लेकिन अरे भाभी, मैं सच में समझ गया हूँ कि मैंने गलती की है। मैं सच में तुम्हारे साथ अच्छे से रहना चाहता हूँ। चलो घूमने चलते हैं। तुम उसे माफी मांगने का मौका तो दो। ठीक है, चलो। भाभी, आज खुश हो? हाँ, मैंने कभी इतने सारे कपड़े नहीं खरीदे। तो फिर अगली बार भी आएंगे। लगा है वह सच में सुधरना चाहती है। सुना है आगे एक चाय की दुकान है, बहुत अच्छी है। चलो ट्राई करते हैं। हाँ, चलो। पैसे मिल गए? हाँ हाँ, मिल गए। बॉस, हमें क्या करना है? थोड़ी देर में मैं तुम्हें 2 तस्वीरें दूंगा। जब वे गली से गुजरे तो तुम लोग डकैती का नाटक करना। अगर नहीं मानेगी तो मार मार कर अधमरा कर दो। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सिर्फ उस वान किंग नाम की लड़की को मारना। उसके दांत खट्टे कर दो। तो दूसरी वाली का क्या? उस ढोंगी को बस 2-4 थप्पड़ लगा देना। समझ गया। अरे भाभी, सुना है तुम्हारे हाथ में भी चोट लगी है। हाँ, पुरानी चोट है। अच्छा, वो कैसी चोट थी? उस वक्त माई मांग को बचाने वाली वो थी। क्यों मेई? तो तुमने उस आदमी को ढूंढा? अभी नहीं। अच्छा है, माई भैया को कभी पता नहीं चलना चाहिए। सब उसी की वजह से। अगर वो नहीं होता, मेरे हाथ में चोट नहीं आती। मेरी माँ इतने साल इतनी मुश्किल में नहीं जीती। अगर मुझे मिल गया वो, मैं उसकी खाल निकाल दूंगी। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ खाल निकालूंगा। ओए छोकरी, कहाँ जा रही हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? आ गए। थोड़ा मजा करो ना। कैसा मजा? हमें पहचानते हो? फटाफट हटो यहाँ से। सुंदरी, तुम्हारा नाम क्या है? वो, उसका नाम वान किंग है। तुम लोग क्या करना चाहते हो? मिस वान, हमारे साथ एक पेग लगाओ ना। ओए, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सुनाई नहीं देता?
तुम्हें क्या लेना देना? दिखाई नहीं दे रहा मैं इस मिस से बात कर रहा हूँ? तुम लोग मारपीट कैसे कर सकते हो? मार दिया तो क्या हुआ? अरे इतनी बदसूरत है, मार खाने लायक ही है। हाँ, तुम किसे बदसूरत कह रहे हो? तुझे कह रहा हूँ, कुरूप। तुम लोग ही कुरूप हो। क्यों मेरी छोड़ो, इनके साथ बहस मत करो। चलो हम चलते हैं। जाना? कहाँ जाना है? सुन लो, आज हम भाइयों को खुश नहीं किया तो कहीं नहीं जाने देंगे। ये लोग क्या कर रहे हैं? कजिन ने इनसे क्या कहा था? क्या ताक रहा है बेवकूफ? भाग जा। हे। तुम लोग क्या करना चाहते हो? पास मत आओ। बस थोड़ा मजा कर रहे हैं। माइमंग यहाँ कैसे? प्लान बदलो, रुको। मेरी भाभी को मत छुओ। मुझ पर आओ। मुझ पर आओ। तुझ पर आए, है ना? अरे बुद्धिमान, यह वान किंग है। वान? क्या किंग? सच में लड़ने आ गए, है ना? ये औरत बकबक कर रही है, मार डालो इसे। अरे औरत, मारोगे किसी को? रुको। किसको गाली दे रहा है? आ चिल्ला। आया। किसको गाली दे रहा है? माई भैया, बचाओ मुझे। माई भैया। भैया बुला रही है, पापा बुलाओ तो भी नहीं छोड़ेंगे। आ आओ आ। किसको गाली दे रहा है? आ वान किंग, बचाओ मुझे। वान किंग, है ना? वान किंग बुला रही है। मार डालूंगी तुझे। भैया, हम लोग देर तो नहीं कर रहे? वो बॉस पैसे वापस तो नहीं मांगेगा? वान किंग बचा। वान किंग, है ना? वान किंग बुला रही है। वान किंग। बस उस वान किंग को मारो। इतना मारो कि दांत तक गिर जाए। कोई बात नहीं, पहले मारो फिर देखेंगे। अयो, हाथ थक गए मारते मारते। मैं करता हूं। आ हाँ, आओ आ। माई भैया, बचाओ। माई साहब का इमरजेंसी मीटिंग है। क्या कह रहे हो? इमरजेंसी मीटिंग है। आ माई भैया, मत जाओ। तुरंत रुको, नहीं तो पुलिस बुला दूंगी। पुलिस? जल्दी भागो। पू पू क्या? पुलिस बुला रही है, धमका रही है मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुलिस को बुलाने की? मारो उसे, जल्दी मारो उसे। उसके कपड़े उतार दो। बिल्कुल ऐसे ही। रुको, मैं करता हूं। तुम लोग क्या कर रहे हो? रुको। मैं देखता हूं किसकी हिम्मत होती है उसे छूने की। मैं? अरे माइमंग, तुम ठीक हो? हाँ, तुमने समय पर आ गए। अमिताभ, तुम्हें यह हालत कैसे हो गई? शर्म नहीं आती? तुमने जो लोग भेजे थे, मुझे कैसे पता था वे कौन हैं? मैंने तुमसे कहा था वान किंग से दूर रहो। अब देखो, अपनी करनी का फल मिला। मैं तुमसे कहता हूं, अब तुम चाहकर भी दूर नहीं रह पाओगे। तुम जानते हो वह कौन है? कौन है वह जिसने उस समय माइमंग को बचाया था? वही है वह। क्या? यह बात छुपने वाली नहीं है। माइमंग को कभी न कभी पता चल ही जाएगा।
तब मेरी सारी धन दौलत सब खत्म हो जाएगी। माक्यूमेई, तुम क्या करना चाहती हो? बस उसे खत्म कर दो, इस रहस्य को हमेशा के लिए गायब कर दो। माक्यूमेई, तुम पागल हो गई हो। मैंने जो कुछ भी पाया है, मुश्किल से पाया है। क्या तुम चाहती हो कि वह सब मुझसे छीन ले? अगर करना है तो खुद करो, मुझे इसमें मत घसीटो। डोंग बाओजू, तुमने ही मुझे इस गंदी नाव पर चढ़ाया था। अब तुम बचकर निकलना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है यह संभव है? अब से बाहर जाते समय कुछ बॉडीगार्ड साथ ले लिया करो। आज अगर मैं नहीं मिलता तो तुम खत्म हो जाती। इतनी मेहनत की जरूरत नहीं, बस अब से मैं उतनी अकेली जगहों पर नहीं जाऊंगी। ठीक है। मुझे जाना होगा, वरना मेरी माँ फिर से परेशान करेगी। तुम भी जल्दी घर चले जाओ। तुम सावधान रहना। बाय। माक्यूमेई, तुम क्या करने जा रही हो? पहले तुम्हें नानचिंग छोड़ने को कहा था, तुम नहीं गई। अब देखो, अब तुम चाहकर भी नहीं जा सकती। तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने मेरी मेहनत से हासिल की हुई चीज ऐसे ही छीन ली। बताओ मैं क्या करूं? माक्यूमेई, मैंने तुम्हें काफी दे दिया है, लालच मत करो। मुझे उसका पैसा ही नहीं, उसका इंसान भी चाहिए। उससे इतना बात क्यों कर रहे हो? जल्दी खत्म करो और चले जाओ। डोंग डायरेक्टर, तुम दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हो। इतनी जल्दी क्यों? उसने पहले मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसके दिए अपमान को पूरा वापस लौटाऊंगी। तेरा यह चेहरा काफी सुंदर है। कोई आश्चर्य नहीं कि माई भाई को पागल बना दिया। बताओ, अगर मैं इसे खराब कर दूं, क्या माई भाई फिर भी तुझे पसंद करेगा? माक्यूमेई, तू शांत हो जा। ऐसा करके तू खुद को बर्बाद कर लेगी। कुरूप, अब ठीक है, तू भी मेरी तरह कुरूप हो गई। तू क्या करने वाली है? बेशक ये शब्द तेरे चेहरे पर हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। नहीं। माई मैंग, अब ठीक है। डोंग बाओजू, तुम भी शामिल हो। मैं माई भाई, ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो। मैं बस उसके साथ खेल रही थी। खेल? क्या तू मुझे मूर्ख समझती है? लोगों को बुलाओ, इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाओ। नहीं नहीं, मैं सच में गलती समझ गई। मैं फिर कभी नहीं करूंगी। मुझे पुलिस के हवाले मत करो, मुझे एक और मौका दो। मैंने तुझे कई मौके दिए हैं। मैं सच में गलती समझ गई, मैं फिर कभी नहीं करूंगी। माक्यूमी, तू पागल हो गई है। तू बिल्कुल नहीं सुधरने वाली। माई भाई, मैंने तुझे बचाने के लिए अपना हाथ तक तुड़वा लिया था। बस मुझे बचाने के एवज में मुझे छोड़ दो। माई भाई, अगर मैंने तुझे नहीं बचाया होता, तू पहले ही मर चुका होता। क्या तू मुझे जेल जाते हुए देख सकेगा?
छोड़ना मत। सर, पता चला है उस साल तुझे बचाने वाली माक्यूमी नहीं थी, वो नकली थी। तू झूठ बोल रहा है। 5 साल पहले तूने शिष्टाचार के मुद्दों की वजह से स्कूल से बहुत पहले निकाल दिया गया था, जिस दिन प्रेसिडेंट को हादसा हुआ था। तुम वहां हो ही नहीं सकते। डोंग बाओजू तुम्हारी चचेरी बहन है। प्रेसिडेंट की जान बचाने वाले का झूठा दावा करना, ये सब उसी ने तुम्हें सिखाया। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे हाथ में तो जरा भी चोट नहीं है। अब तुम्हारे पास कहने के लिए और क्या है? 5 साल पहले स्कूल, हाथ में चोट। वह था दर्द हो रहा है। माक्यूमे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? नाटक करो। अगर तुम्हें नाटक करना पसंद है तो मैं तुम्हें जिंदगी भर नाटक करने दूंगा। किसी को बुलाओ, इसका हाथ काट दो। अरे मैं भैया, मैं सच में माफी चाहती हूँ। कृपया बस मुझे एक मौका दे दो। तुम जो भी कहोगे मैं वही करूंगी। ठीक है, तो मैं देखता हूं कि तुम्हारे दिल में पश्चाताप है या नहीं। खुद ही करो। हाँ, खुद ही करो। मुझे बस तुम्हारी एक उंगली चाहिए। नहीं, मत करो। नहीं तो फिर तुम्हारा पूरा हाथ काट दिया जाएगा। हाँ, अरे मैं खुद करूंगा। यह क्या कर रही है? मिर्गी, उसे मिर्गी है। जब भी वह तनाव में आती है दौरे पड़ते हैं। तुरंत डॉक्टर को दिखाना होगा। जरूरत नहीं, मैं डॉक्टर को लेकर आया हूं। आ यह बुद्धू क्या करने वाला है? अरे तुम अभी भी मार रहे हो? मैं साहब, वो होश में आ गई है। इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाओ। मैं चाहता हूं कि उनकी बाकी जिंदगी जेल में बीते। हाँ, मैं साहब नहीं, मैं भैया। अरे हमें छोड़ दो, मैं भैया। मैं साहब, मैंने गलती मान ली। अरे मैं भैया। तुम हो। क्या? 5 साल पहले नैनशिंग नंबर 1 हाई स्कूल में तुम हो। तुमने मेरा एक हाथ तुड़वा दिया और मुझे अकेला छोड़कर भाग गए। पहले वाला व्यक्ति तुम थे। मैमंग, तुम बदमाश हो। बदमाश। बहुत अच्छा। मैं तुम्हें इतने समय से ढूंढ रहा था। सोचा नहीं था कि तुम मेरे आसपास ही हो। तुम बदमाश हो।